हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी। पिछली कई वीडियोस में कमेंट सेक्शन में मैंने सभी के कमेंट्स पढ़े थे, जिनमें से मोस्टली कमेंट्स ये थे कि मैम हमसे जीके कवर अप नहीं हो पा रहा है। आप प्लीज़ हमें जीके से रिलेटेड आप हमें स्ट्रेटजी बताइए, आप हमें एक स्मार्ट तरीका बताइए ताकि हम जीके को याद कर सके, एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बन पाए जीके में। आज की हमारी जो वीडियो है वो जीके की स्ट्रेटजी को लेकर है कि किस प्रकार हम जीके को एक सही तरीके से सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे, जिसमें कम से कम हम 50 में से 40 प्लस क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाए, वो भी फुल करेक्शन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका रहने वाला है पॉलिटी। पॉलिटी आपकी इंडिया लेवल की आएगी, जिसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से तैयार कर सकते हैं। बेस्ट ये रहता है कि आप जो टॉपिक आपके वीक है वो आप ऑनलाइन देख लीजिए, जिन पे आप डायरेक्टली एक दो बार पढ़ के उसको कवर अप कर सकते हैं, उसको आप बुक से पढ़ लीजिए। सबसे ज़रूरी ये बात है कि पॉलिटी में आपके कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी में आपके 3 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो मैं आपको 1-2 चैनल सजेस्ट करूंगी। लाइक रंजीत कुमार सर उत्कर्ष क्लासेस पे आपको बहुत अच्छी पॉलिटी की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। इनकी 82 प्लस वीडियोस प्लस 45 प्लस वीडियोस आपके देखने को मिल जाती हैं। उसके साथ ही साथ नितिन सर जो एग्जामपुर में पॉलिटी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। बेस्ट कंटेंट इनका होता है पॉलिटी से रिलेटेड। अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चंस लगाना चाहें डायरेक्टली तो आप रवि स्टडी IQ GK से पॉलिटी के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज देखने को मिल जाएंगे, या फिर पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। रवि स्टडी IQ GK पॉलिटी लगाकर आप देखेंगे तो आपको 250 से 300 क्वेश्चन इस प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करते हैं हिस्ट्री, जो कि आपका टफेस्ट सब्जेक्ट होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को हिस्ट्री याद नहीं होती है, तो उसके लिए भी आपको एक अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी होती है कि आप किस प्रकार से अपनी हिस्ट्री को कवर अप करें। सबसे ज़रूरी ये बात है कि हिस्ट्री में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, हिस्ट्री से आपके 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, और इनमें से भी मुगल काल हो गए, चोल वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, इस प्रकार वंश से रिलेटेड आपको मध्यकालीन भारत, ये सारे टॉपिक कुछ स्पेसिफिक होते हैं जहाँ से हमेशा आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। और हिस्ट्री आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगी कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ से देखें। हिस्ट्री आपको कैसे कवर अप करनी है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हिस्ट्री आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों हिस्ट्री आएगी। अगर आप ऑनलाइन पढ़े तो हिस्ट्री आप कहाँ से कवर अप कर सकते हैं। ऑनलाइन आप हिस्ट्री सुखदेव सर जो कि उत्कर्ष पे इनका चैनल है, 55 प्लस वीडियोज़ इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा आप एजुटेरिया नाम से एक चैनल है जहाँ पे आपको हिस्ट्री की बेस्ट कंटेंट मिलेगा। उसके अलावा उत्कर्ष क्लासेस पर देख सकते हैं आप अपनी हिस्ट्री। परचम क्लासेस हैं हिस्ट्री के लिए, ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन अगर मैं बात करती हूँ तो वरुण अवस्थी सर का है। काफ़ी अच्छे से ये किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनका दिया हुआ कंटेंट, तो आप यहाँ से भी अपनी हिस्ट्री कवर अप कर सकते हैं। स्टडी 91 पर नितिन सर भी हिस्ट्री के स्पेसिफिक टॉपिक को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और एक बेस्ट चैनल अगर मैं आपको बताती हूँ जो आपको पिक्चर से समझाएगा, जैसे कि ये चैनल है हिस्टोरिक इंडिया। इस पर अगर आपने डाला यूट्यूब पे हिस्टोरिक इंडिया और सिंधु घाटी सभ्यता, इस प्रकार से आपने डाला तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता की 15 से 20 मिनट की वीडियो मिल जाएगी अच्छी पिक्चर क्वालिटी में, जो आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जितने भी उससे रिलेटेड फैक्ट्स होंगे वो आपको अच्छे से वहाँ पर याद हो जाएंगे। तो हिस्ट्री आप अपनी इस प्रकार से कवर अप कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया, आप लूसेंट से भी अपना बेसिक तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहता है साइंस एंड टेक्निक। आप सभी को पता है कि आज के एग्जाम में साइंस एंड टेक्निक भी अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। टेक्निक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजमेंट आया है इन दिनों में, इस वर्ष में, वो उसके साथ ही साथ साइंस से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ओवरऑल आपको साइंस एंड टेक्निक से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको साइंस कहाँ से तैयार करनी है। साइंस आपकी बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया है। आप सिर्फ लूसेंट से भी अपनी तैयार कर सकते हैं, या फिर आप YouTube से कुछ स्पेसिफिक आपको टीचर्स मैं बताती हूँ उनसे आप पढ़ सकते हैं, अपनी साइंस कवर अप कर सकते हैं।
साइंस को आप सुनकर अच्छे से याद कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टफेस्ट आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे मैं बता देती हूँ, साइंस बाय खान सर ऐसे करके आप दे सकते हैं, जिसमें आपको खान सर एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये जब भी आप फ्री रहें आप एक दो क्लास यहाँ से लेकर अपनी साइंस कवर अप कर सकते हैं। अगर आपको ब्रीफली साइंस पढ़ना है बिल्कुल शॉर्ट में, तो साइंस बाय गौरव सर डालकर, जहाँ पर गौरव सर आपको वो क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं या प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या संभावित एग्जाम में पूछे जाने की उनकी प्रोबेबिलिटी होती है, वो क्वेश्चन आपके लिए गौरव सर यहाँ पर लेके आएंगे। उसके अलावा अरुण चेहर सर जो कि इवन क्लासेस लेते हैं, ये भी काफ़ी डीपली साइंस आपको पढ़ाते हैं। अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बट मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल की आपकी साइंस नहीं पूछी जाती है, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अपनी साइंस कवर अप कर सकते हैं। उसके अलावा स्पीडी की भी साइंस की एक बुक आती है, ल्यूसेंट आपके लिए इनफ है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। सो साइंस का पोर्शन आप यहाँ से कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहता है स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके मैंने आपको बताया है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीके में रहने वाला है स्टैटिक जीके, जिसके भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इन टॉपिक्स को तो आपको एटलीस्ट पढ़ ही लेना है। बाकी स्टैटिक जीके आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें कुछ एक टॉपिक होते हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ यही बुक खोल के कि ये इनके कुछ टॉपिक है, अप्रोक्स 1 से लेकर ये टॉपिक हैं आपके 68 टॉपिक आपके दिए गए हैं, जिनमें भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, जैसे कि लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कलाकार, उसके अलावा त्यौहार, उत्सव, मेले, मंदिर, महत्वपूर्ण योजनाएं, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, उसके अलावा पुस्तक, उनके लेखक, यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स, उसके अलावा पर्यटन स्थल भारत और विश्व के, उसके अलावा पर्वत, दर्रे, झरने, झील, नहर, गर्त, ग्लेशियर, ज्वालामुखी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में भारत के अनुसंधान केंद्र, उसके अलावा बंदरगाहें, जलमार्ग, हवाई अड्डे, विमान सेवाएं, रेलवे स्टेशन जोन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीआई टैग, भारत के ऊर्जा संयंत्र एवं बांध, उसके अलावा परिवर्तित नाम यानी चेंज्ड नेम, उसके अलावा महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन या फिर धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आंदोलन, इससे रिलेटेड। उसके अलावा बात कर लेते हैं हम खनिज संसाधन, एक आधा क्वेश्चन खनिज संसाधन से भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके अलावा महत्वपूर्ण विद्रोह है। और टॉपिक की हम बात करें तो शपथ और त्याग पत्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके हेडक्वार्टर्स, और भारत के प्रमुख उद्यान और प्रमुख संग्रहालय। तो कुछ ये स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं स्टैटिक जीके से, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको कम से कम ये टॉपिक तो स्टैटिक जीके में पढ़ ही लेने हैं। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ स्टैटिक जीके आपको कहाँ से कवर अप करनी है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन के लिए मैं आपको बुक बताती हूँ, जैसे मैंने अभी बताई हैं RWA की सर की, अंकित सर की, दृष्टि की भी आपको स्टैटिक जीके की मिलती हैं। किरण पब्लिकेशन की स्टैटिक जीके नाम से अच्छी बुक आते हैं, जहाँ आपको किरण पब्लिकेशन की 2 बुक आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ आपको 1 लाइनर भी काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। उसके अलावा ये आपको ऑब्जेक्टिव बुक भी मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी बुक होती हैं और इससे अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। पिनेकल की भी स्टैटिक जीके की बुक आती है, जिसमें अप्रोक्स 65,000 प्लस आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं आपको अगर ऑनलाइन तैयार करनी है तो कैसे कर सकते हैं। स्टैटिक जीके बाय नवीन सर RWA चैनल पे काफ़ी अच्छा बेस्ट कंटेंट देते हैं। उसके अलावा स्टैटिक जीके बाय सोनम मैम, जो कि आपको एग्जामपुर पे पढ़ाएंगे, काफ़ी अच्छा मटेरियल देते हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड। उसके अलावा स्टैटिक जीके बाय गौरव सर अपनी क्लास में जो करंट अफेयर की क्लास होती हैं उसमें भी स्टैटिक जीके या जीके से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा उन्हें क्लास में बताने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके अलावा स्टैटिक जीके बाय विनेश सर, जो कि एग्जामपुर पे अच्छा कंटेंट देते हैं। विनेश सर हमेशा सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं। SSC की स्टैटिक जीके, ये एक चैनल है जहाँ पे भी आपको स्टैटिक जीके का काफ़ी अच्छा कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो स्टैटिक जीके आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, एग्ज़ाम में बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाने वाला है। तो इस तरह से आप अपने स्टैटिक जीके को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को आपको कहाँ से तैयार कर लेना है। करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ
आपको डेली क्लास लगानी है या आपको वीकली लेनी है या आपको मंथली लेनी है या आप 6 महीने की ले सकते हैं या 12 महीने की ले सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप डेली क्लास लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है तो आप वीकली क्लास ले लीजिए, स्पीड से देख कर लीजिए, या फिर आप मंथली बुकलेट ले सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, और वहाँ से आप अपनी करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। जैसे करंट अफेयर के लिए अगर आप डेली क्लास लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है गौरव सर की, जो सुबह 6 बजे के समथिंग ये क्लास आती है, फुल पत्ती वाली क्लास। और इस क्लास में आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक, जीके, पॉलिटी, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट हैं जीके के, सारे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम नाम से चैनल है, जहाँ पे भी आपको करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर प्रोवाइड होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टडी IQ करंट अफेयर्स, यहाँ से भी आप अपना करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। अड्डा 247 करंट अफेयर्स, इस चैनल पर भी आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ अगर आप वीकली, मंथली करंट अफेयर तैयार करना चाहें तो बेस्ट है आपके लिए रवि स्टडी IQ GK करंट अफेयर्स या रवि स्टडी करंट अफेयर्स। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वीकली पिछले एक सप्ताह में जो जो चेंजमेंट हुआ है वो देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ पिछले कुछ महीनों में क्या क्या चेंजमेंट हुआ वो सब आपको रवि स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। क्रेजी जी के ट्रिक पर भी आपको करंट अफेयर दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर की मैं बात कर लेती हूँ तो करंट अफेयर आपका नेशनल लेवल का करंट अफेयर आता है और इंटरनेशनल लेवल, यानी कि बोथ लेवल का आपका करंट अफेयर एग्जाम में पुटअप होता है। इसके साथ अगर आप करंट अफेयर की सिर्फ बुक लेना चाहे तो आपके लिए बेस्ट बुक है क्रोनोलॉजी। ये बुकलेट आपको मार्केट में 15 से 20 रुपए को देखने को मिल जाएगी, और ये बुक काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जैसे मैं दिखा देती हूँ, ये काफ़ी अपडेटेड बुक है अभी, जून 2023 की क्रोनोलॉजी। और इस बुक का सबसे खास बात ये होती है, इस बुक में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इस तरह से सबसे पहले बाहर दी हुई होती है। इस तरह से चित्र पर इसको जो इन महीने में चेंजमेंट हुआ उसको चित्र के माध्यम से यहाँ एक्सप्लेन करने की अच्छी कोशिश होती है। इस बुक में सबसे पहले मासिक घटनाओं का सार संग्रह होता है। ये देखिए, मासिक घटनाओं का सार संग्रह इस बुक में होता है। जितने भी इस महीने में जो जो चेंजमेंट आए हैं उनको पूरा बिल्कुल ब्रीफली यहाँ पर लिखा होता है। उसके बाद इस बुक में अच्छे से दिया होता है, जैसे राष्ट्रीय परिदृश्य, उसके बाद आपको कुछ टॉपिक दे दिया अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्थिक परिदृश्य, प्रादेशिक परिदृश्य, और यहाँ पर आपको 1 लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के। हर पुरस्कार एवं सम्मान इस टॉपिक से जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी और पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। चित्र के माध्यम से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। उसके बाद में खेल परिदृश्य, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया और आर्चरी हो गया, इस प्रकार से गोल्फ हो गया। उसके बाद में लास्ट में आपको मिल जाएंगे चर्चित खिलाड़ी, कि इस महीने में कौन से खिलाड़ी चर्चा में रहे हैं, क्योंकि जो चर्चा में रहते हैं उनका नाम ज़रूर आता है एग्जाम से रिलेटेड। उसके बाद में अद्यतन सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे लाइक निर्वाचन, किसी की नियुक्ति हुई, किसी का मनोनयन हुआ, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक सिलेक्टेड मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन महीने में किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हुआ है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति हुई है, जैसे वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय बंगा, तो उन्हें भी यहाँ पर अच्छे से बताया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे दिवस, सप्ताह एवं वर्ष, कौन सा दिवस किस तारीख को बनाया जाता है, किस दिवस की क्या थीम थी, जैसे वर्ल्ड प्रेस दिवस की क्या थीम थी, इस प्रकार से ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चर्चित बुक, इस महीने में कौन सी महत्वपूर्ण बुक है जो चर्चा में रही है, वो आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। लास्ट में शब्द संक्षेप, जिन्हें हम कह देते हैं फुल फॉर्म, वो यहाँ पर लिखी गई है। मेला, महोत्सव एवं प्रदर्शनी, ऑपरेशन, अभ्यास, अभियान, ये सब, और विविध के कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे अच्छा प्रश्न ये है कि नेपाल की शेरपा कामी ने 28 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और करंट अफेयर्स क्विज 1 लाइनर इस प्रकार आपको देखने को मिल जाता है। लास्ट में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पूरे महीने का सार संग्रह इस प्रश्नों में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्रोनोलॉजी।
फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पीडी की। तो स्पीडी की बुक भी जो है वो 6 महीने की आती है, उसके अलावा 12 महीने की भी ये बुक आपको देखने को मिल जाती हैं स्पीडी की एग्ज़ाम के लिए। वनडे एग्ज़ाम के लिए क्रोनोलॉजी बेस्ट है, बट अगर आप स्पीडी खरीदना चाहते हैं तो स्पीडी भी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा घटना चक्र बुक जो है ये बोथ आई थिंक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में आती है, और घटना चक्र ये मंथली बुक भी आती है। ये आपको घटना चक्र बुक में आपको चित्र सहित देखने को मिल जाएगा, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बुक काफ़ी अच्छी रहने वाली है। उसके अलावा दृष्टि पब्लिकेशन की भी आती हैं, और द प्लेटफॉर्म नाम से बुक आती है, रुक्मणी की भी बुक आती है। तो इन तीनों में से इन सब में से ये बुक क्रोनोलॉजी, चाहे स्पीडी, चाहे घटना चक्र, ये तीनों ही बुक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर को कवर अप करने के लिए सफिशेंट होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अलावा हम करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो बाय न्यूज़ और न्यूज़पेपर आप करंट अफेयर अपना तैयार कर सकते हैं। ऑलवेज जितने भी करंट अफेयर आपके इम्पोर्टेंट होते हैं उनको आप ब्रीफली नोट कर लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कर लें। उसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स के आप क्विज भी लगा सकते हैं, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है एनवायरमेंटल इश्यूज़। सो आज के एग्ज़ाम में एनवायरमेंटल इश्यूज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जिसे मैंने यहाँ राइट डाउन किया है। मे भी आपको पता होगा कि यही टॉपिक यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप इस तरह से टॉपिक अपने कवर अप कर सकते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग विश्व उष्णन के कारण और इसको कम करने के उपाय, इस प्रकार ये टॉपिक आपको यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। उसके अलावा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। एज यू नो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे सर्वाधिक प्रभावी गैस कौन सी है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन यानी जीवाश्म ईंधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ओवर पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफॉरेस्टेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है यानी वनोन्मूलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। वनोन्मूलन के कारण, उपाय, उनको वन लाइनर करके या उनको ऑब्जेक्टिव करके पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स यानी कि कहाँ, किस जंगल में कहाँ आग लगी, जैसे अमेजन वर्षा वन में आग लगी थी, बहुत ही एक इशू था ये आग लगने का। सो ये टॉपिक उस टाइम पे एक हॉट पोटैटो लाइक क्वेश्चन था ये। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं प्लास्टिक्स की, ओशन ट्रेश यानी समुद्री कचरे की, उसके अलावा ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ओजोन का फॉर्मूला O3। ओजोन हमारी सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, सो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट गैस लीक, जैसे कि अभी कुछ साल पहले 2020 के आसपास विशाखापट्टनम में स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था, भोपाल में MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इस प्रकार से गैस लीक से या गैस रिसाव से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। एनवायरमेंटल इशू से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपको एनवायरमेंटल इशू इस टॉपिक से पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट विविध की। तो विविध आपको अच्छी बुक के लास्ट में देखने को मिल जाते हैं, चाहे वह आपकी लूसेंट हो, चाहे वह आपकी मैं घटना चक्र की बात करती हूँ, चाहे वह आपकी किरण पब्लिकेशन हो। आप कोई भी अच्छी बुक खरीद के लाते हैं उसके लास्ट में आपको विविध देखने को मिल जाते हैं, और विविध आपके एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। विविध के आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विविध के आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। विविध को आपको कहाँ से कवर करना है, आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं, ब्लैक बुक या किरण पब्लिकेशन यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। विविध के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के पूछे जाते हैं, जो आप पढ़कर ही उसका आंसर दे सकते हैं, आप उनमें तुक्का नहीं लगा सकते। सो कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न आपका ये है कि इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के सेट लगा सकते हैं, जिनमें आपको 16 पेपर की आप हेल्प ले सकते हैं। लास्ट में आपको बता देती हूँ कि आपके लिए कौन से YouTube चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप ट्रेंडिंग जीके ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये चैनल क्या करता है, जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं
उन क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ ही साथ उनमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होता है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। हमेशा क्या होता है कि जैसे पिछली शिफ्ट में कोई क्वेश्चन आ गया, अब उसे आप पढ़ेंगे तो संभावना इस चीज़ की होती है कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसमें से अगला प्रश्न बनने की संभावना होती है या आपको देखने को मिल जाता है ऐसा प्रश्न। उसके अलावा क्रेजी XYZ चैनल है, यहाँ से भी आप अपनी जीके तैयार कर सकते हैं। रवि स्टडी IQ जीके से भी आप अपना जीके का पोर्शन अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लास्ट में आपको बता देती हूँ कि हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के 4 से 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम से अपने जीके को कवर कर सकते हैं, सॉल्व पेपर से कर सकते हैं जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में या शॉर्ट्स में बताया है, और बाय आप यूट्यूब से भी अपने एग्ज़ाम को, अपने जीके को कवर अप कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि आप अपना यहाँ से जीके कवर अप कर सकते हैं और ये टॉपिक आपके जीके में रहने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। इस पूरी वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए हैं कि किस टॉपिक को आपको कहाँ से पढ़ना है, किस टॉपिक को आपको ज़्यादा टाइम देना है, किस टॉपिक को आपको सरसरी निगाहों से देखना है। यदि आप इन इंस्ट्रक्शंस को, इन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट पाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके और भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।